रांची नगर निगम चुनाव के दौरान इस बार एक अलग ही तस्वीर देखने को मिल रही है। जिन राजनीतिक दलों के झंडे थामकर कार्यकर्ता वर्षों से सड़क से लेकर संगठन तक संघर्ष करते रहे, उसी दल के समर्थित उम्मीदवारों के विरुद्ध कई जगहों पर वही कार्यकर्ता खुलकर सामने आ गए हैं। कार्यकर्ता आज अपने ही पार्टी को खुली चुनौती दे रहे हैं। पार्टियों में घमासान मचा हुआ है। दोस्तों, गैर दलीय चुनाव होने के कारण सभी प्रमुख पार्टियों ने यह तय किया था कि पार्षद सीट से लेकर मेयर सीट तक एक एक व्यक्ति को समर्थन देकर मैदान में उतारा जाएगा। इसके लिए प्रत्याशी तय किए गए, लेकिन प्रत्याशियों के नाम जैसे ही सार्वजनिक हुए, बगावत हो गई। सबसे ज्यादा झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि जेएमएम पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जेएमएम ने अपनी ओर से कोई प्रत्याशी ना देकर यह स्पष्ट कर दिया कि नगर निगम के इस गैर दलीय चुनाव में भी गठबंधन का ख्याल रखा जाएगा और मेयर के तौर पर कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी रमा खलको को सपोर्ट किया जाएगा। लेकिन जेएमएम के कार्यकर्ता इससे नाराज दिख रहे हैं। अपने ही पार्टी के समर्थित प्रत्याशी के विरुद्ध चुनाव में खड़े भी हो रहे हैं। आपको बता दें कि जेएमएम पार्टी से 6 लोगों ने, जिसमें रामशरण तिर्की, अजीत लकड़ा, सुजीत कुमार कुजूर, रीना तिर्की, सुजीत विजय आनंद कुजूर और वीरू तिर्की ने मेयर सीट के लिए दावेदारी की है। आपको बता दें कि जेएमएम की ओर से सबसे ज्यादा चर्चाओं में वीरू तिर्की का नाम था, लेकिन टिकट नहीं मिलने से वीरू तिर्की ने आज पार्टी के विरुद्ध नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। भाजपा की बात करें तो आज पार्टी समर्थित रोशनी खलखो ने भी मेयर सीट के लिए नॉमिनेशन कर दिया है, लेकिन उनके ही पार्टी यानी कि बीजेपी के 4 और कार्यकर्ताओं ने पार्टी समर्थित प्रत्याशी को समर्थन ना देकर खुद चुनावी रेस में शामिल हो गए। आपको बता दें कि बीजेपी एसटी मोर्चा के मीडिया प्रभारी सह कार्यालय मंत्री राजेंद्र मुंडा, भाजपा नेता और पूर्व पार्षद रही सुजाता कच्छप, भाजपा नेता सुनील फकीरा और संजय कुमार टोप्पो ने भी कल ही मेयर पद के लिए नॉमिनेशन कर दिया है। इस बारे में जब इन प्रत्याशियों से पूछा गया तो उनका कहना है कि गैर दलीय चुनाव है, इसलिए वे स्वतंत्र हैं। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि अपने ही पार्टियों के लिए जीने मरने वाले कार्यकर्ता आज बगावती तेवर में क्यों हैं? क्या कार्यकर्ताओं से सिर्फ झंडा ढुलवाया जाता है? क्या कार्यकर्ताओं को ऊंचे पदों में पहचान बनाने की इजाजत नहीं है? क्या पार्टी के बड़े चेहरों को ही हर बार मौका मिलेगा? और क्या गठबंधन के नाम पर सिर्फ कार्यकर्ताओं की बलि दी जाएगी? फिलहाल रांची नगर निगम में उभरा यह विरोध संकेत देता है कि राजनीतिक दलों को अब कार्यकर्ताओं की अनदेखी भारी पड़ सकती है। अगर पार्टियां समय रहते संगठन के बीच बातचीत नहीं करते हैं तो भविष्य में ऐसे असंतोष और गहरे हो सकते हैं। दोस्तों, भले ही यह चुनाव गैर दलीय आधारित हो रहा हो, लेकिन पीछे से हर राजनीतिक पार्टी यह चाह रही है कि उनके ही समर्थित प्रत्याशी जीते, भले ही उनके ही पार्टी के दूसरे कार्यकर्ता जो चुनाव में खड़े हुए हैं वो हार जाए। फिलहाल यह चुनाव केवल हार जीत का नहीं है, बल्कि राजनीतिक दलों के आंतरिक कला की भी परीक्षा बनकर सामने आया है। देखते हैं यह कला केवल नगर निगम चुनाव तक रहेगा या फिर राजनीतिक पार्टियों को आगे भी इसका एक बड़ा नुकसान भुगतना पड़ सकता है। फिलहाल चुनाव की तैयारी पार्टियों के साथ साथ जनता भी कर रही है, क्योंकि जनता को बहुत जल्द एक मेयर भी चाहिए और पार्षद भी चाहिए। लेकिन जिन चेहरों पर पार्टियों ने दांव खेला है और जिन चेहरों को मौका नहीं मिला है, वो एक दूसरे को कितना प्रभावित करेंगे, कितना एक दूसरे के वोट को काटेंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। चलिए, हमारे यह कंटेंट आपको अगर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए, दोबारा मुलाकात होगी। अब इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।